ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम आपके सम्मुख आज जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं शनि की महादशा के अंदर में जब अंतर्दशाएं आती हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का रंग और किस प्रकार का व्यक्ति का स्वभाव और किस प्रकार से व्यक्ति को ऊंचाई पर या नीचाई पर ले जाता है। कहते हैं शनि की जब दशा आती है और शनि की ढैया भी आती है और शनि की 7.5 भी आती है। अब जब शनि की महादशा आती है तो उस समय में शनि व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव क्या डालता है, इस विषय में हम आज जो है विशेष चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर विषय भी है और समझने वाला विषय भी है। कई बार लोग कहते हैं महाराज हमको शनि की दशा आई हुई है। अब शनि की दशा कोई लंबे होती तो बड़ी लंबी है, लेकिन बीच में अंतर्दशाएं भी आती हैं, तो अंतर्दशाओं में उस समय शनि का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन पर कम हो जाता है। अब शनि की तो आपको महादशा आ गई है और शनि की ही अंतर्दशा आ जाए तो क्या होता है कि व्यक्ति को जो है शारीरिक पीड़ा बहुत अधिक होती है। बाप में और पुत्र के अंदर में क्लेश की उत्पत्ति हो जाती है और स्त्री इस प्रकार की बात करेगी या पुरुष इस प्रकार का बात करेगा कि जो है बुद्धि का नाश हो जाता है, आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। जब शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा आए और विदेश गमन भी बहुत होता है। विदेश गमन का मतलब है यानी विदेश की यात्राएं भी ऐसी अवस्था में ज़्यादा रहती हैं और अनेक प्रकार के कष्ट भी व्यक्ति को जीवन में उठाने पड़ते हैं जब शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा आए। अब दशा तो शनि की महादशा चल ही रही है, अब बीच में बुध की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति जो है विजय, सफलता, यश, सम्मान, सुख और सौभाग्य और मित्रों से लाभ की प्राप्ति करता है। कब करता है? जब शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा आती है। तो उस समय में व्यक्ति अगर मकान, भूमि वगैरह भी लेना चाहे तो वह ले सकता है और उसको धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। अगर उसके पास धन का भी जुगाड़ नहीं होगा, धन का कोई व्यवस्था नहीं होगी, धन की व्यवस्था भी बुध के कारण दशा में हो जाएगी, चाहे महादशा शनि की ही क्यों ना हो। अब हम बात करेंगे कि शनि की महादशा में अगर केतु की अंतर्दशा आ जाती है तो व्यक्ति रक्त पित्त संबंधी पीड़ा होती है, धन की हानि होती है और जीवन में बंधन बन जाते हैं और उसे रात्रि के समय में डरावने सपने भी आते हैं, चिंता बनी रहती है और अनेक प्रकार के कष्टों का उसको सामना करना पड़ता है जब शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा आती है। अब शनि की महादशा है और शुक्र की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति का जो है अपने भाई, बंधु, मित्र से प्रेम बढ़ जाता है और पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से प्रेम बढ़ जाएगा और वात्सल्य सुख की प्राप्ति होती है, सौभाग्य भी बढ़ता है इस समय में, धन की और विजय भी प्राप्त होती है। अगर कोई केस वगैरह कचहरी वगैरह में चल रहा हो तो उसमें भी सफलता प्राप्त हो जाती है और ऐश्वर्य की भी उसको प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे शनि की महादशा हो और सूर्य की अंतर्दशा आ जाती है तो यह व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति को जो है स्त्री हो तो पुरुष को, पुरुष हो तो स्त्री को पुत्र धन का नाश कराता है। उनके विचार आपस में कम मिलते हैं, बिना मतलब के घर में बैठे बैठे क्लेश हो जाता है और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे तक ऐसी अवस्था में बन जाते हैं, बशर्ते कि आपकी जन्म पत्रिका शुद्ध और सही बनी हुई हो तो यह टाले बातें टलती नहीं है और व्यक्ति को जो है ऐसे समय में अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक कष्टों का सामना भी करना पड़ता है
और अगर शनि की महादशा हो और चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। आप देखते हैं ना कि भाई शनि की महादशा है और उसमें जो है अंतर्दशा चंद्रमा क्या है, तो समझना कि व्यक्ति बीमार तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उस समय में शनि जो है रुष्ट हो जाते हैं। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से कष्ट वियोग भी करा देता है। एक दूसरे ऐसी लड़ाई हो जाएगी कि एक दूसरे के साथ तलाक की नौबत भी ऐसी अवस्था में आ जाती है। भाइयों से विरोध रहता है और दुख आदि का संकट उसके जीवन में छाया रहता है। साथ ही उसे क्रोध, भाई जब दुख आएगा तो व्यक्ति के अंदर क्रोध भी उत्पन्न होगा और उसको वात रोग जो होते हैं, वात रोग जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा और चिंता आदियों का भी वह ऐसा व्यक्ति इस अवस्था में उसका शिकार बन जाता है। अब शनि के महादशा में मंगल के अंतर्दशा आ जाए तो फिर व्यक्ति की जीवन पर क्या प्रभाव होता है। शनि की महादशा है और अंतर्दशा किसकी है, मंगल की है। तो व्यक्ति को अपने देश को त्यागना पड़ता है, यानी जिस स्थान पे वो रहता है उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना है। जिस राज्य में रहता है उस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में, जिस देश में रहता है उस देश को भी छोड़ के विदेश में उसका निवास होता है। कब, जब शनि की महादशा के अंदर में मंगल की अंतर्दशा आती है और अनेक प्रकार के रोग उसको उत्पन्न हो जाते हैं, दुख का सामना भी करना पड़ता है और मृत्यु तुल्य यानी मरने के समान जो है कष्ट का सामना भी उसे उठाना पड़ता है। अब शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति को जो है वात पीड़ा, बुखार, अतिसार आदि विकार उत्पन्न होते हैं और शत्रुओं से भी वह पराजित हो जाता है और धन का भी बहुत नुकसान होता है ऐसी अवस्था में जब शनि की महादशा और राहु के अंतर्दशा आती है। और अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे कष्ट घाटा होगा कि वह धरातल में खड्डे में जाके गिरेगा। खड्डे में जाके मतलब बिजनेस व्यापार चल रहा तो व्यापार ऊंचाई को पकड़ने की बजाय धरातल पर चला जाएगा। और शनि की महादशा जब है और गुरु की अंतर्दशा आती है तो ऐसे में व्यक्ति ब्राह्मणों का, देखो शनि की महादशा है और बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज की अंतर्दशा है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है, साधु संतों का सम्मान करता है, देवताओं की पूजा करने वाला भी होता है, क्योंकि बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु भी हैं और अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त भी करता है, धनी भी बनता है और यशस्वी भी बनता है। अब ये हमने आपको आज शनि की महादशा में सभी 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव के बारे में थोड़ा सा आपके सम्मुख प्रकाश डाला है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करूंगा। अगली वीडियो में हम आपको जो है बुध की महादशा में व्यक्ति के ऊपर में क्या क्या जीवन में घटनाएं होती हैं उस विषय में बतलाएंगे। बुध कहते हैं कई बार बुध की महादशा आई हुई है और बीच में अंतर्दशाएं आने पर क्या प्रभाव होता है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।